हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम लोग पिछला वीडियो तक एक्सरसाइज 2.2 का सारा क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, अगर आप लोग पिछला लेक्चर तक आप लोग नहीं किए हो एक्सरसाइज 2.2 का क्लियर, तो उसको सबसे पहले आप लोग क्या करो, वीडियो को यहीं पॉज करो और वहां पे उस पिछला वीडियो कर पढ़ कर आओ। उसका बाद इस वीडियो आप लोग देखना कंटिन्यू करो। ठीक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बाबू बहुपद, जिसका एक्सरसाइज है 2.3। और 2.3 में क्या पढ़ना है बाबू, तो 2.3 में हम लोग का पढ़ना है बहुपद का विभाजन एल्गोरिथ्म। जिस तरह से हम लोग देखे थे ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, इसी तरह से हम लोग बहुपद का विभाजन एल्गोरिथ्म यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से कंटिन्यू होइएगा। देखिए, यहाँ से सबसे पहला पॉइंट है ना कि विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है। तो विभाजन एल्गोरिथ्म में हम लोग देखेंगे किस फॉर्म में, जैसे हम लोग इसका समझना चाहे ना तो कुछ इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। मान लो ना कि इस 13 को हम लोग भागा दिए 2 से। ठीक, मतलब 13 में 2 से भागा देंगे तो कितना मतलब है 6 दूनी 12, यहाँ से घट के कट के वो 0 हो गया, बच का घट के कितना 1 हो गया। यही नहीं हुआ। अब बताओ इस जो ये आया तो इस भाग को हम लोग क्या चीज बोलते हैं बाबू, शेषफल बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, शेषफल। जिसमें हम लोग जिसको मतलब जिसे हम लोग भाग दिए जिस संख्या में, तो उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। क्या चीज बोलते हैं, भाज्य। जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या चीज बोलते हैं, भाजक। और जो संख्या प्राप्त होता है भाग देने पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, भागफल बोलते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि जिस संख्या में भाग दिया जाता है तो उस संख्या को भाज्य बोलते हैं। जिस संख्या से भाग दिया जाता है तो उस संख्या को भाजक कहते हैं। जो शेष के रूप में प्राप्त होता है तो शेषफल, और जो जिसमें से हम लोग जितना से भाग देते हैं तो क्या कहलाएगा बाबू, भागफल कहलाएगा। ठीक, और यही बात को बहुपद विभाजन एल्गोरिथ्म में भागफल को किस चीज से सूचित किया जाता है, क्यूएक्स से सूचित किया जाता है। भाज्य को किस चीज से सूचित किया जाता है, पीएक्स से सूचित किया जाता है। और भाजक को किस चीज से सूचित किया जाता है, जीएक्स से सूचित किया जाता है। और शेषफल को किस चीज से सूचित किया जाता है बाबू, तो शेषफल को आरएक्स से सूचित किया जाता है। क्या चीज से सूचित किया जाता है, आरएक्स से सूचित किया जाता है। और जब आप लोग 3-5 में होंगे ना तो वहां पे आप लोग का टीचर बताए होंगे कि किसी भी संख्या को भाग देने के बाद उसका हम लोग कैसे जांच करें कि आंसर सही है या गलत। तो उसका लिए हम लोग का टीचर बताए थे ना, एक फॉर्मूला होता है। क्या चीज बाबू, भाज्य बराबर, क्या चीज होता है बाबू, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल। और प्लस का क्या होता है बाबू, प्लस का होता है शेषफल। क्या चीज होता है बाबू, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस का शेषफल। देखो यही फॉर्मूला आप लोग का याद रखना है। और हम लोग का इस एक्सरसाइज में यही सारा बात कहलाएगा कि पी एक्स दिया रहेगा, जी एक्स दिया रहेगा, और हम लोग का निकालना होगा क्यू एक्स और क्या चीज, आर एक्स निकालना होगा। ठीक, तो देखना यहाँ पे इतना बात अगर समझ में आया है ना। अगर हम लोग पी एक्स और जी एक्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखाएगा, भाज बराबर लिखाएगा बाबू पी एक्स बराबर भाजक बराबर क्या लिखाएगा, तो ए लिखाएगा जी एक्स इंटू भागफल बराबर क्या लिखाएगा, तो भागफल बराबर क्यू एक्स लिखाएगा, प्लस है तो प्लस। शेषफल बराबर क्या लिखाएगा, तो शेषफल बराबर आर एक्स लिखाएगा। यही नहीं लिखाएगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं बाबू पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस का आर एक्स। ठीक, अगर इतना बात आप लोग का समझ में आया ना तो यहां तक आप लोग इसको क्या करो, नोट करो। और हम लोग यही बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग गुणनखंड, अगर शेषफल 0 आ जाएगा किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो बहुपद है ना दूसरा बहुपद का गुणनखंड है।
और अगर किसी बहुपद को दूसरे बहुपद में भाग देने पर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो आप लोग इस बात को, कंसेप्ट को याद रखना कि अगर किसी एक बहुपद को दूसरे बहुपद में भाग देते हैं, बहुपद से भाग देते हैं और यदि शेषफल 0 के बराबर आता है तो वह बहुपद गुणनखंड कहलाएगा, और यदि शेषफल 0 के बराबर नहीं आता है तो वह बहुपद गुणनखंड नहीं कहलाएगा। तो इतना बात हो जाने का बाद अगर हम लोग चाहे ना तो पहला क्वेश्चन हम लोग डील कर सकते हैं बाबू। तो देखो पहला क्वेश्चन हम आप लोग के सामने क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अगर आपको पास क्या है, आपको पास डॉक्टर केसी सिन्हा बुक है तो डॉक्टर केसी सिन्हा बुक को खोल कर बैठिए, साथ ही कॉपी पेन लेकर बैठिए। जब हम क्वेश्चन पढ़ा करते हैं तो आप भी क्या चीज करो, क्वेश्चन को देखो आप लोग कि हम पढ़ कैसे, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो। तो देखो बोल रहा है बाबू कि px बराबर 2x प्लस 3x प्लस 1 है और qx बराबर x प्लस 2 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। साथ ही साथ बताइए कि जो बहुपद दिया हुआ है qx बराबर 2x³ प्लस 3x प्लस 1 का एक गुणनखंड है या नहीं, मतलब गुणनखंड है या नहीं। क्वेश्चन क्या है बाबू, तो क्वेश्चन दिया है ना कि x प्लस 2 में कितना से आप लोग का x प्लस 2 से कितना में भागा देना है, तो 2x³ प्लस का 3x और प्लस का 1, इतना में सबसे पहले आप क्या करना है, आपको भागा देना है। ठीक, और भाग देकर शेषफल और भागफल को ज्ञात करना है। साथ ही साथ बताना है कि यह गुणनखंड ए वाला बहुपद इसका गुणनखंड है या नहीं। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे छोटे, हम लोग सिंपल भाग देंगे। अच्छा, भाग में आप लोग का एक बात याद रखना है ना बाबू कि इस भाग में जो पहला पद रहेगा ना उसको हम लोग 0 करने का प्रयास करेंगे। मतलब हम लोग का मेन मकसद क्या रहेगा बाबू, तो हम लोग का मेन मकसद रहेगा ना कि जो भाग का पहला पद है भाज्य का उसको 0 करना। ठीक, तो बताओ बाबू यहां से आप लोग ध्यान देना, ये कितना है, x है। बताओ x में कितना से गुना किया जाए कि 2x³ आ जाएगा। देखो x है पहले से और इसमें अगर हम लोग कितना से गुना करेंगे कि 2x³ आ जाएगा। तो बताओ पहले से x है और लाना है 2x³, तो देखो संख्या ही 2 है तो सबसे पहले 2 लिख देंगे। बताओ ये x³ ना लाना है तो इससे आप लोग हमेशा एक कम सोचो, क्योंकि x से गुना करना है तो यहाँ पर कितना से गुना करना पड़ेगा, x² से गुना करना पड़ेगा। मतलब आप लोग हमेशा याद रखना ना कि घात को हमेशा एक कम से गुना करोगे ना तो इतना का बराबर आ जाएगा। तो देखो अगर हम लोग कितना से गुना करेंगे बाबू, x² से, कितना से, 2x² से गुना करते हैं तो ये आ गया 2x³। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे देखिए तो 2x² किस चीज का चिन्ह के साथ में है, प्लस का साथ में है। तो प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो क्या आएगा बाबू, प्लस। जब 2 को किससे गुना करेंगे, 2 को, अब देखो ये जो 2 है इससे गुना होगा तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4, और x² है तो x²। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, चिन्ह को चेंज करेंगे। तो बताओ इस 2x³ के जगह पर किस चीज का चिन्ह छुपा हुआ है, माइनस, प्लस का छुपा हुआ है, तो इसलिए चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा, माइनस। इसी तरह पे यहाँ पर प्लस का है तो ये बदल के चिन्ह क्या चीज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब चिन्ह बदल जाएगा ना बाबू तो ये जो बीच वाला चिन्ह बचा ना उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो देखो बाबू बीच वाला चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है तो बताओ ऊपर में 2x³ है और नीचे में माइनस का 2x³ है, ये घट के क्या हो गया, ये घट के 0 हो गया। और आप लोग के समझने के लिए हम यहाँ पे क्रॉस मार दिए हैं कि कट गया है, लेकिन यहाँ पर घटा है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा ये 3x है और ये क्या है बाबू, 4x² है। बताओ ये दोनों आपस में जाति का है, नहीं। जब आपस में ये दोनों जाति का, एक x² क्या है, एक x का है, तो कभी जाति नहीं हो सकता है। तो जब जाति का आपस में नहीं है बाबू तो ये आपस में अलग अलग होगा।
तो पहले हम लोग लिखेंगे माइनस का 4x²। क्यों लिखे? क्योंकि माइनस नीचे वाला चिन्ह का वैल्यू होता है, फिर प्लस का ऊपर से आएगा 3x। ठीक ठाक। अब देखो यहाँ पर किस चीज का चिन्ह छुप है, तो यहाँ 4x² के जगह पर देखिएगा तो माइनस का चिन्ह है, तो यही वाला चिन्ह हम लोग का यहाँ लिखना है। अब बताओ x में कितना से गुना किया जाए कि 4x² आएगा। हम अभी आप लोग के बोले कि x में कितना से गुना किया जाए कि 4x² आएगा, तो ये पहले से x है तो 4 और यहाँ पर 2 गो x² लाना है, तो एक x से गुना करो, मतलब एगो x घटा दो उससे। तो बताओ अगर हम लोग 4x से गुना करेंगे बाबू, तो 4x से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा छोटू, तो यहाँ पर आएगा -4x², क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस, तो ये हो गया -4x²। तो अब देखो इस 2 को किससे गुना करो, इस 4x से गुना करो, तो 2 आगे प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, और 2 चौको 8 और x है तो x आ जाएगा। अब चिन्ह चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब 8 माइनस में है तो इसलिए चिन्ह चेंज किया तो प्लस में। और अगर आप लोग यहाँ देखिएगा ना तो ये बीच वाला चिन्ह का तो वैल्यू क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसी कारण से ये प्लस माइनस क्या चीज हो गया बाबू, घट के 0 हो गया, क्योंकि समान जाति का था। अब देखो ये प्लस, ऊपर भी प्लस, बीच वाला चिन्ह का वैल्यू नहीं करना है कुछ भी, तो प्लस को प्लस करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। और 8 3 11 और x है तो x, ऊपर से कितना उतरा बाबू, 1 उतरा। कितना उतरा बाबू, 1 उतरा। अब बताओ ऊपर से 1 को यहाँ उतारे तो बताओ अब हम लोग का कितना आया है, तो प्लस का 11x + 1। ठीक, तो देखो आप लोग याद रखना ने यहाँ पे किस चिन्ह का चिन्ह छुपा हुआ है, प्लस का, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस। x में कितना से गुना किया जाए कि 11x आएगा, तो आप लोग खुद बता सकते हो कि x में अगर हम लोग 11 से गुना करते हैं तो 11x आएगा, मतलब हमको यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 11। तो यहाँ आ गया 11x। बताओ प्लस का 2 प्लस का 11, तो प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, 11 दूनी की कितना होता है बाबू, 22। चिन्ह को चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, ये घट के क्या हो गया, 0 हो गया। अब बताओ प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह रहेगा बड़ा का, तो 22 में से 1 गया तो 21। मतलब हम लोग का शेषफल कितना आया बाबू, -21 आया। भागफल कितना आया बाबू, तो हम लोग का भागफल आया 2x² माइनस का 4x प्लस का 11। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः भागफल बराबर 2x² माइनस का 4x प्लस का 11। और हम लोग शेषफल बराबर क्या आया है बाबू, तो शेषफल बराबर आया है माइनस का 21। ठीक, ये हम लोग का क्या हो गया, पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर पूछा था कि क्या एक बहुपद दूसरा बहुपद का शून्यक है, गुणनखंड है, तो नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका शेषफल 21 आया है, अगर शेषफल 0 आता तो गुणनखंड होता। तो हम लोग लिख देंगे अतः बहुपद गुणनखंड नहीं है। बहुपद गुणनखंड मतलब एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया बाबू, तो इस तरह से हम लोग का A1 का आंसर हो गया। हम लोग कुछ नहीं किए हैं, और इस टाइप का भागा हम लोग क्लास 9th में सीखे थे। अगर आप लोग क्लास 9th को पढ़कर आए हैं तो इस भागा में ज्यादा आप लोग का परेशानी नहीं होगा। ठीक, अगर आपको परेशानी हुआ है तो आप वीडियो को फिर पीछे करो और फिर से एक बार देखने का प्रयास करो। तो यहाँ तक आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए। तो आप लोग वीडियो को क्या किए होंगे, पॉज करके और नोट किए होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग का सेकंड बोलता है, डॉक्टर केसी सिन्हा एक्सरसाइज 2.3 का बोल रहा है ना कि 3x³ + x² + 2x + 5 को 1 + 2x + x² से भाग दें और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। देखो बाबू क्वेश्चन क्या बोल रहा है लैंग्वेज में, वो हम लिखते हैं
किचन बोल रहा है 3x² प्लस का, अच्छा 3x³ है, क्या है 3x³ प्लस का x² प्लस का 2x प्लस 5 जो है उसको किसको द्वारा भाग दिया जाता है को 1 प्लस 2x प्लस x² से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। तो आप इसका भागफल और क्या चीज ज्ञात करें, शेषफल ज्ञात करें। साथ ही साथ बताएं कि क्या यह एक प्रकार का गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो बाबू, इसमें इससे भागा देना है और इस बात को देखिएगा ना तो आप लोग का उल्टा लिखा हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज लिखेंगे बाबू, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन और इस भाजक को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो लिखाएगा x² प्लस का 2x और प्लस का कितना 1, ठीक। और इस भाजक को भाज्य में क्या चीज करना है, भागा देना है। तो 3x³ प्लस का x² प्लस का 2x और प्लस का 5। हम लोग जिस तरह से पहला क्वेश्चन को बनाए उसी तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखो हम लोग क्या बोले थे आप लोग को, हम आप लोग के बोले थे ना बाबू कि इस पहला टर्म को हमेशा आप लोग का 0 कर देना है। कितना कर देना है, 0, चाहे उसका लिए हम लोग का कितना से भी गुना करना पड़े। तो बताओ बाबू, पहला पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो पहला पॉइंट जो पहला पद है वो x² है। x² में कितना से गुना किया जाए कि 3x³ आएगा। क्वेश्चन क्या है कि आप x² में कितना से गुना कीजिएगा कि 3x³ आएगा। हम आपको क्या बोले कि इससे एक कम, देखो ये x² है ये x³ है। तो बताओ अगर 3 से गुना करेंगे तो 3x² आएगा और अगर x से गुना करेंगे तो 3x³ आएगा कि नहीं। तो हाँ हम लोग बोल सकते हैं ना कि सर अगर हम लोग x² में 3x से गुना करते हैं तो 3x³ आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3x और 3x से गुना किए तो यहाँ क्या आया बाबू 3x³। देखो 3x और इंटू x² तो यहाँ पर x³ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्लस का 2x है, यहाँ पर प्लस का 3x है। जहां कुछ नहीं लिखा हुआ तब प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। तो प्लस इंटू प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 को 3 से गुना कीजिएगा तो 6 और x को x से गुना कीजिएगा तो x², ठीक। इसी के साथ देखो यहाँ पर प्लस का 1 है, यहाँ भी प्लस में छुपा हुआ है तो प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस है। और 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3 और x है तो x ही रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, चिन्ह को चेंज करेंगे। तो बताओ यहाँ पर प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस का 6x² है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस का 3x है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ तक अगर आप लोग का बात समझ में आया है ना तो देखिए तो हम लोग का कौन सा भाग कट रहा है। तो देखो बीच वाला चिन्ह का तो वैल्यू खत्म हो गया, अब ऊपर वाला चिन्ह और नीचे वाला चिन्ह का वैल्यू है। तो बताओ 3x³ और माइनस का 3x³ मतलब 3x³ में से 3x³ जाएगा तो घट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। इसी के साथ देखिए प्लस का x² और माइनस का 6x²। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और चिन्ह रहता है बड़ा को। तो 6x² बड़ा कि x², तो आप लोग बोलिएगा 6x²। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि 6 का चिन्ह माइनस है और 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 5x²। यहाँ तक बात समझ में आया। फिर यहाँ देखिएगा प्लस का 2x और यहाँ पे माइनस का 3x। तो प्लस माइनस माइनस लेकिन चिन्ह रहेगा बड़ा का और 3x बड़ा है इसका चिन्ह माइनस है। तो बताओ 3 में से 2x गया तो कितना x बचा, 1x। प्लस का 5 है तो यहाँ पर कितना आ गया बाबू, प्लस का 5 आ गया। यहाँ तक आप लोग की कहानी समझ में आया। अब यहाँ तक अगर आप लोग की कहानी समझ में आया ना तो हम आपको क्या बताए थे, हम आपको बताए थे ना कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो इसलिए यहाँ पर आप सीधा माइनस का चिन्ह रखिए। अब आप लोग का सोचना है कि x² में कितना से गुना किया जाए कि 5x² आएगा।
तो बताओ छोटे, एक्स स्क्वायर पहले से है, इसमें कितना से गुना किया जाए कि 5x² आएगा। तो आप लोग सीधा बता सकते हो कि सर पहले से एक्स स्क्वायर था ही, तो इसमें कितना से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे छोटे, 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर माइनस का 5x² आ जाएगा। यहाँ तक कहानी ठीक ठाक। अब देखो ये प्लस है और ये क्या चाहिए, यहाँ पे माइनस है। तो प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। 2 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10, और x है तो x ही रहेगा। फिर यहाँ पर प्लस का 1 है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। और 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बाबू, कितना आएगा, 5 ही आएगा। ठीक ठाक। अब हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज करेंगे छोटू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस था, यहाँ पर है माइनस तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पर है माइनस तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखना आप लोग कि कौन कौन सा पॉइंट कट रहा है। तो ये प्लस माइनस, देखो माइनस का 5x² प्लस का 5x² घट के 0। यहाँ पर देखना बाबू, माइनस का 1x और प्लस का 10x, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह रहेगा बड़ा का। तो 10x बड़ा कि 1x बड़ा, तो 10x बड़ा, तो यहाँ घटेगा तो प्लस का 9x हो जाएगा। फिर प्लस प्लस प्लस, तो 5 और 2 कितना, 10। मतलब हम लोग बोल सकते हैं बाबू कि इसका भागफल हम लोग लिख सकते हैं, अतः भागफल बराबर, अतः भागफल बराबर कितना आया, 3x माइनस 5 आया। और शेषफल बराबर कितना आया बाबू, तो शेषफल बराबर आया 9x प्लस 10। क्या आया बाबू, 9x प्लस 10 आया। यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आया। अगर यहाँ तक की आप लोग की बात समझ में आ गया है, तो इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछ रहा था, तो इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा था ना कि बताइए कि यह गुणनखंड है कि नहीं। तो बताओ बाबू, इसका शेषफल 0 आया है या 0 नहीं आया है। तो आप लोग बोलोगे कि भैया यहाँ पर तो शेषफल 0 के बराबर है ही नहीं, और जब 0 के बराबर है ही नहीं तो गुणनखंड होगा, नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः यह गुणनखंड नहीं है, अतः यह गुणनखंड गुणनखंड नहीं है। मतलब पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से ये हो गया 2 का आंसर। तो अगर यहाँ तक आप लोग की कहानी समझ में आया है ना, तो अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो इसको क्या करो, नोट करो। उसका बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 का 3 या 4 क्वेश्चन बताते हैं, उसका बाद 4 बताएंगे। ठीक, तो इसको नोट कीजिएगा। तो आप लोग क्या कर चुके होंगे, नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज 2.3 का 3 नंबर क्वेश्चन जाते हैं, और 3 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। आप लोग भी 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, क्या चीज बोल रहा है, बोल रहा है कि बहुपद px को gx से भाग दे तथा भागफल qx और शेषफल rx को प्रत्येक स्थिति में क्या करें, ज्ञात करें। मतलब जो हम लोग का बहुपद दिया हुआ है, px दिया हुआ है, उसको आप लोग का क्या करना है, gx से भाग देना है, और भागफल qx और rx को क्या करना है, ज्ञात करना है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मतलब px बराबर बोल रहा है बाबू कि x³ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2 ये है। और gx बराबर क्या दिया हुआ है, तो gx बराबर दिया हुआ है बाबू x माइनस 1। और हम लोग का ज्ञात करने क्या कह रहा है, तो हम लोग का ज्ञात करने कह रहा है qx और rx। तो देखो सिंपल है, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि qx px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, मतलब वही बात बोला है। तो हम लोग इसको सबसे पहले क्या चीज लिखेंगे छोटे, सॉल्यूशन लिखेंगे। और सॉल्यूशन लिखने के बाद gx से भाग देना है, तो x माइनस 1। उसका बाद px लिखेंगे तो x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 2। अब हम लोग भागा देना स्टार्ट करेंगे छोटे।
तो बताओ आप लोग का हम पिछला 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बताएं कि x में कितना से गुना किया जाए कि एक्स क्यू आएगा। भैया अब एक्स क्यू को टारगेट इसलिए करना है कि इसमें सबसे पहला पद को टारगेट करना है भाज्य में। ठीक, तो बताओ छोटे x है, इसमें अगर हम लोग कितना से गुना करेंगे एक्स क्यू आएगा। तो आप लोग बोल सकते हो कि x के पावर यहाँ कुछ ना है तो 1 है, और अगर हम लोग x के पावर 2 से गुना करते हैं तो x के पावर q आता है। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि आधार समान रहता है, गुना का चिन्ह रहता है, तो पावर का चिन्ह हो जाता है बाबू, जुट जाता है। तो हम लोग का पहला टर्म समझ में आ गया कि अगर हम लोग x में x स्क्वायर से गुना करें तो हम लोग का क्या आ जाएगा, एक्स क्यू आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस का 1 है और यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, और 1 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 1 एक्स स्क्वायर आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, चिन्ह को चेंज करेंगे। जब चिन्ह को चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। बोलोगे क्यों? क्योंकि नीचे वाला टर्म में प्लस में है तो इसलिए माइनस में आया, माइनस में था तो इसलिए क्या आया, चिन्ह प्लस आया। अब बताओ ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और देखो दोनों एक समान है तो इसलिए घट के क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ देखिएगा ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह रहेगा बड़ा अंक का, तो 3 बड़ा की 1, तो आप लोग बोलिएगा 3, और 3 का जो चिन्ह है वो माइनस है तो इसलिए माइनस लिखाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। ऊपर से क्या उतरेगा बाबू, ऊपर से उतरेगा प्लस का 4x। अब बताओ हम आप लोग के बताए हैं कि यहाँ पे देखो किस चीज का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो इसलिए हम लोग यहाँ किस चीज का चिन्ह देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। अब हम क्या बोले हैं कि आप लोग का भाजक भाज्य में हमेशा सोचना है कि पहला टर्म को 0 कर देना है। तो x में कितना से गुना किया जाए कि 2x स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन आप लोग का क्या है बाबू कि आप लोग x में कितना से गुना कीजिएगा कि 2x स्क्वायर आएगा। तो आप लोग का हम हमेशा बोले हैं कि x से बोले या x स्क्वायर बोले तो उससे एक घात कम सोचो। तो अगर इससे एक घात कम सोचेंगे तो 2x से, तो 2x को x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा कि ना। तो आप लोग बोलिएगा यस भैया आएगा। तो देखो यहाँ पर लिखाएगा 2x, और 2x से गुना करेंगे तो x को 2x में गुना करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो आएगा प्लस, 1 को 2x से गुना करेंगे तो आएगा 2x। फिर चिन्ह को हम लोग क्या करेंगे बाबू, चिन्ह को हम लोग चेंज करेंगे। देखो यहाँ माइनस का चिन्ह नीचे तो यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा। ये घट के क्या हो गया, 0 हो गया। बताओ यहाँ प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, बड़ा का। तो 4x और 2x, 4 में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, 2x, और प्लस का कितना, 2। यहाँ तक 2 कहां से लाए, तो ये 2 ऊपर से उतारे हैं, ठीक, भाज से। अब बताओ बाबू कि x में कितना से गुना किया जाए कि 2x आएगा। तो सबसे पहले यहाँ चिन्ह क्या चीज का, प्लस का, तो इसलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह बैठेगा। ठीक, x में कितना से गुना किया जाए कि 2x आएगा, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 इंटू एक्स इक्वल टू 2x, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ पर माइनस का चिन्ह, यहाँ पर प्लस का चिन्ह, तो प्लस माइनस माइनस, 2 एक काम 2। अब देखो चिन्ह चेंज करो तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ही घट के 0, और ये 2 + 2 इक्वल टू 4। अब इस स्थिति में हम लोग का भाजक लिखना है, और सॉरी भागफल लिखना है, शेषफल लिखना है। तो बताओ अतः भागफल बराबर क्या आया बाबू, अतः भागफल बराबर हम लोग का आया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2, और शेषफल बराबर क्या आया छोटू, तो शेषफल बराबर हम लोग का आया बबुआ 4। कितना आया, 4, और यही हम लोग का क्या चीज है छोटे, आंसर है। ठीक, और हम लोग का यही पूछ रहा था कि px और gx दिया हुआ है तो आपको qx और rx निकालो। भागफल को हम लोग qx से सूचित करते हैं और शेषफल को हम लोग rx से सूचित करते हैं।
तो यहां तक अगर आप लोग की बात समझ में आए और अगर आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कीजिएगा। तो आप लोग यहां तक नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग देखो छोटे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का जो 2 है ना, वो आप लोग का हम होमवर्क देते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का 3 हम खुद से ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 3 वही बोल रहा है कि px और gx दिया हुआ है, तो px में gx से भाग देकर qx और rs निकालें। तो देखो यहाँ पर px बराबर क्या दिया हुआ है, तो px बराबर दिया है 2x टू द पावर 4 प्लस का 3x क्यूब। फिर क्या है बाबू, फिर बोला है प्लस का 4x स्क्वायर, उसका बाद क्या है प्लस का 19x और प्लस का 45। कितना है बाबू, प्लस का 45। और gx बराबर क्या दिया हुआ है, तो gx बराबर दिया हुआ है x माइनस का 2। ठीक, तो इससे हम लोग का क्या चीज ज्ञात करना है, तो इससे हम लोग का भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि px में gx से भागा देंगे। तो gx बराबर है x माइनस 2 और px बराबर है 2x के पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 3 प्लस का 4x टू द पावर 2 प्लस का 19x प्लस का 45। अब इससे आप लोग का भागा देना है। हम आप लोग का सिखाए हैं कि आप लोग का जब भी सोचना है तो पहला टर्म जीरो करने के लिए सोचना है। तो बताओ बाबू x में कितना से गुना किया जाए कि 2x के पावर 4 आएगा। देखो इस x में कितना से गुना किया जाए कि 2x के पावर 4 आएगा, तो यहाँ x है तो यहाँ 2 लगा देंगे और इससे एक कम कर दो तो 2x के पावर 3, मतलब 2x के पावर 3 को x से गुना करेंगे तो 2x के पावर 4 आएगा। तो हम लोग का यहाँ कितना लिखाएगा 2x के पावर 3, तो यहाँ आ जाएगा 2x के पावर 4। यहाँ पर माइनस का 2 है, यहाँ पर प्लस का 2x क्यू है, तो माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, 2 दूनी की 4 और x क्यू है तो बाबू x क्यू। अब देखो चिन्ह चेंज होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस। क्यों माइनस प्लस हुआ, तो माइनस प्लस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस में था तो माइनस, यहाँ माइनस का 4x क्यू था तो प्लस, मतलब नीचे वाला के चिन्ह के हिसाब से बदले हम लोग चिन्ह को। ठीक, तो देखो ऊपर का प्लस और नीचे का माइनस, बीच का चिन्ह का वैल्यू खत्म हो गया तो ये घट के क्या हो गया 0। अब प्लस है ऊपर भी और नीचे भी प्लस है, तो प्लस 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 और दोनों जाती है तो 4 और 3 7 x क्यू हो जाएगा। ऊपर से उतरेगा 4x स्क्वायर और प्लस का हम लोग उतार सकते हैं 19x। बताओ यहाँ पर 7x क्यू के पहले किस चीज का चिन्ह है, तो चिन्ह यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या चीज छुपा हुआ है प्लस, तो यहाँ पर किस चीज का चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। फिर आप लोग का सोचना है कि x में कितना से गुना किया जाए कि 7x क्यू आ जाएगा। तो बताओ बाबू x में हम लोग कितना से गुना करेंगे कि 7x क्यू आ जाएगा, तो आप लोग जाहिर सा बोलिएगा कि सर आप 7x स्क्वायर से गुना कीजिए। तो यहाँ पर कितना से गुना होगा 7x स्क्वायर, मतलब इससे घात 1 कम लेना है, तो 7x स्क्वायर से गुना हुआ तो यहाँ आ गया 7x क्यू, यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर प्लस का 7x स्क्वायर, तो माइनस आगे चिन्ह को गुना करेंगे तो माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, 7 दूनी की 14 और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। फिर क्या करो चिन्ह चेंज करो, तो देखो यहाँ पर प्लस का 7x क्यू है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस 14x स्क्वायर है तो यहाँ पर प्लस हो गया। फिर क्या चीज हो गया घट के 0 हो गया, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, तो प्लस माइनस माइनस घट के 0, फिर ऊपर में प्लस नीचे में भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, तो 14 और 4 कितना होगा बाबू 18, x स्क्वायर तो x स्क्वायर, ऊपर से उतरा 19x, यहाँ पे हम लोग 45 उतार सकते हैं। ठीक, बढ़िया। अब देखो यहाँ से कितना उतरा बाबू 45, बढ़िया। अब देखो 18x स्क्वायर के आगे कोई चिन्ह दिखाई दे रहा है क्या, तो नहीं, तो किस चीज का चिन्ह छुपा हुआ है, तो प्लस, तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज का चिन्ह लिखेंगे बाबू प्लस का। बताओ x में कितना से गुना किया जाए कि 18x स्क्वायर आएगा,
एक्स है, एक्स में कितना से गुना किया जाए कि 18x स्क्वायर आएगा। तो आप लोग का हम बताएं कि ये एक्स है तो 18 तो इसमें लगाना जरूरी है, और ये स्क्वायर है तो इसका एक घात कम करो तो यहाँ पर x हो जाएगा। तो अगर x में 18x से गुना करते हैं तो 18x स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 18x और यहाँ क्या आएगा बाबू 18x स्क्वायर। तो देखो x को 18x से गुना किए तो 18x स्क्वायर आया, माइनस का 2 है यहाँ पर प्लस का 18x है, तो माइनस को आगे चिन्ह को गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 18 दूनी की 36 और x है तो x, चिन्ह को फिर चेंज करो, यहाँ पर माइनस होगा यहाँ पर प्लस होगा तो ई घट के 0, प्लस 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 1936 कितना होता है तो 19, और अगर 36 आप लोग जोड़िएगा तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 4 और 1 कितना 5, समझ रहे हो ना, मतलब 55 कितना आया बाबू 55x आया, ऊपर से कितना उतरा 45। बताओ यहाँ पर प्लस का चिन्ह है इसलिए यहाँ पर किस चीज का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। बताओ x में कितना से गुना करें कि 45x आएगा, तो सिंपल आप 55x आएगा तो 55 से आप गुना कीजिए, और जब हम लोग 55 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 55x, यहाँ पर माइनस का 2 यहाँ पर प्लस का 55, तो प्लस माइनस माइनस और 55 दूनी का 110। ठीक, चिन्ह को चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, ई घट के 0 हो गया, अब ई जुटेगा तो यहाँ पर कितना आ गया बाबू 5, उसका बाद यहाँ पर 5 और यहाँ पर कितना 1, मतलब हम लोग का 155। तो शेषफल क्या आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः भागफल, अतः भागफल बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक भागफल ही है, क्या है 2x³ प्लस का 7x स्क्वायर प्लस का 18x प्लस का 55, ये मेरा भागफल है। और शेषफल बराबर क्या है बाबू, शेषफल बोले तो rx, और rx बराबर क्या है, तो rx बराबर 155 है, कितना है छोटे 155, और यही हम लोग का क्या चीज है बबुआ, तो यही हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। तो अगर आप लोग का ये वीडियो समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को क्या करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल का सब्सक्राइब करो, ताकि सारा वीडियो जो भी इससे रिलेटेड चीज आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ अगर ये बात एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करो, पीछे करके फिर से एक बार देखो, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालने का कोशिश करो, क्योंकि ये सब सारा कंसेप्ट क्लास 9th का कंसेप्ट बता रहे हैं। ठीक, तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, ये वाला रफ पॉइंट है तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। तो यहां तक आप लोग क्या कर लिए होंगे, राइट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाबू कि यदि px बराबर 6 के पावर 6 प्लस में x के पावर 4 प्लस में x के पावर 6 प्लस में x के पावर 4 प्लस में x के पावर क्यूब प्लस का x के पावर 2 प्लस का 2x प्लस 2 है, और इसको gx से भागा देते हैं x³ प्लस 1 से, तो आप लोग का इस स्थिति में बताना है कि भाजक भागफल बराबर क्या आएगा और शेषफल बराबर क्या आएगा। क्वेश्चन क्या है, x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 4 प्लस का x टू द पावर 3 प्लस का x टू द पावर 2, साथ में ही है प्लस का 2x प्लस का 2, और इसको हम लोग gx बराबर कितना से भागा देते हैं, तो gx बराबर लिखा है x³ प्लस का 1। तो आप लोग का बताना है कि इसका भागफल बराबर और शेषफल बराबर कितना आएगा। तो इस टाइप को क्वेश्चन आप लोग का हम पीछे थर्ड वाला क्वेश्चन बताएं, उसी टाइप से उतना ही लॉन्ग और उतना ही बड़ा है। तो अगर आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको आंसर देना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को बनाइए, उसका बाद हम बताते हैं। चलो आप लोग वीडियो को पॉज किए होंगे और क्वेश्चन को बनाए होंगे, तो देखिए मिलाइएगा अपना आंसर। तो अपना आंसर मिलाने के लिए देखते रहिए, यहाँ x³ - 1 प्लस 1 से भागा देना है किसमें,
x के पावर 6 प्लस x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 प्लस का 2x प्लस का 2। अब जब आप लोग भागा दोगे तो हम क्या बोले हैं कि इसमें आप लोग का सर्वप्रथम पहला पद को 0 करना है। तो बताओ एक्स क्यू में कितना से भागा दिया जाए कि x के पावर 6 आ जाएगा। तो बताओ छोटू एक्स क्यू है और एक्स क्यू में कितना से गुना किया जाए कि x के पावर 6 आएगा। तो अगर एक्स क्यू है और एक्स क्यू इसमें और जोड़ेंगे तो 3 और 3 कितना हो गया 6। क्यों हुआ 6? क्योंकि आधार समान है और गुना का चिन्ह है। तो अगर हम लोग एक्स क्यू से गुना करते हैं बाबू तो यहाँ आया x के पावर 6, यहाँ पर प्लस का चिन्ह, ये भी प्लस में, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस। 1 को एक्स क्यू से गुना करते हैं तो देखो हम लोग का एक्स क्यू इस जगह पर है तो हम लोग यहाँ पे एक्स क्यू लिखेंगे। अब चिन्ह को चेंज करो, ये माइनस, ये भी माइनस, ठीक। तो देखो ये घट के 0, ये भी घट के 0, कैसे हुआ वो बार बार बताने का जरूरी नहीं है, ठीक। इतना से आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से घट के 0 हुआ है। बढ़िया। अब देखो बाबू बचा कौन, तो x के पावर 4 बचा प्लस का x स्क्वायर बचा प्लस का 2x बचा प्लस का 2 बचा, ठीक। बताओ x के पावर 4 क्या चीज में है छोटे, प्लस में है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस लिखाएगा। अब बताओ x में कितना से गुना किया जाए कि x के पावर 4 आएगा। तो आप लोग बोलोगे कि देखो ये एक्स क्यू है और एक्स क्यू में अगर हम लोग x से गुना करते हैं तो x के पावर 4 आ जाता है। फिर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस। अब बताओ 1 को x से गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 1x आएगा। कहाँ आएगा बाबू, यहाँ पर 1x आएगा। तो लो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस। तो बताओ ये तो घट के 0 और ये कहाँ ची आया, प्लस का x स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो लेकिन चिन्ह रहेगा प्लस का, तो प्लस का x और प्लस का 2। अब बताओ छोटे आप लोग का बताना है कि एक्स क्यू बड़ा कि एक्स स्क्वायर बड़ा। तो आप लोग बोलिएगा कि सर यहाँ पर तो एक्स क्यू बड़ा, मतलब हम लोग भागा कहाँ करना छोड़ देते हैं, तो हम लोग भागा उस स्थान पर करना छोड़ देते हैं जहां शेषफल भाजक से छोटा हो जाता है। जहां शेषफल भाजक से काची हो जाता है बाबू, छोटा हो जाता है, तो वहां हम लोग भागा देना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और जो हम लोग का शेषफल आता है वही आंसर हो जाता है। तो बताओ देखो यहाँ एक्स क्यू है भाजक, लेकिन यहाँ शेषफल क्या चीज है, एक्स स्क्वायर है। तो बताओ भाग लगेगा, भाग नहीं लगेगा। तो अगर भाग नहीं लगेगा छोटू तो आंसर हम लोग का क्या हुआ, तो आंसर हम लोग का लिख सकते हैं अतः भागफल बराबर एक्स क्यू प्लस एक्स, और शेषफल बराबर क्या होगा बाबू, तो शेषफल बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 2, और यही हम लोग का क्या चीज है बाबू, यही हम लोग का आंसर है। तो इस तरह से हम लोग आप लोग अगर आप लोग बनाइएगा HW में तो आप लोग का 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6 हम बता दिए हैं, 7 बनेगा, 8 बनेगा। तो अगर आप इसका राइट डाउन करना चाहते हैं तो आप लोग कीजिए, उसका बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक क्लियर होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन हम बताएंगे और दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का है। तो आप लोग इसको क्या करके आना है, होमवर्क करके आना है, ठीक। तो देखो बाबू हम 4 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं। बोल रहा है विभाजन विधि के द्वारा k का मान ज्ञात करें, जिसके लिए x माइनस 1 कॉमा एक्स क्यू माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का k एक गुणनखंड हो। मतलब विभाजन विधि के द्वारा इसमें k का मान ज्ञात करने कहा है, और यहाँ पर भाजक और भाज क्या है, दिया हुआ है। तो देखो और जो एक गुणनखंड है, बताओ बाबू गुणनखंड है, इसका कहने का अर्थ है शेषफल कितना का बराबर है, शेषफल 0 के बराबर है, इसलिए ना गुणनखंड है।
तो हम लोग का k का मान निकालने का है, उसका लिए हम लोग का भागा देने का है। x माइनस 1 में 1 से भागा देना है एक्स क्यू माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x और प्लस k। इसमें हम लोग का क्या चीज करना है छोटे, तो इसमें हम लोग का भाग देना है। ठीक, अब भाग देने के लिए वही सिंपल बात जो हम शुरू से इस क्लास में बताते चल रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि सबसे पहला पॉइंट आप लोग का सोचना है कि पहला पद 0 के बराबर होना चाहिए। अगर आप पहला पद 0 के बराबर कीजिएगा तो बताओ x में कितना से गुना किया जाए कि x क्यू आएगा। तो हम आप लोग के बोले थे कि पावर 1 घटा दो, तो x स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो x क्यू आएगा कि ना छोटे। तो आप लोग बोलोगे यस भैया आएगा। तो यहाँ x स्क्वायर हो गया, यहाँ हो गया एक्स क्यू। क्यों? क्योंकि x को x स्क्वायर में गुना करेंगे तो एक्स क्यू आएगा। यहाँ पे -1 है और यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो माइनस और यहाँ पर प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, तो माइनस प्लस माइनस। 1 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1x स्क्वायर आएगा। चिन्ह को चेंज करो, यहाँ माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि एक्स क्यू नीचे में माइनस प्लस में इसलिए माइनस है, यहाँ माइनस में तो इसलिए प्लस इंटरचेंज, चिन्ह इंटरचेंज कर गया। अब देखो बाबू, ये तो घट के 0 के बराबर आ गया, इसको इस फॉर्म में काटिएगा, ये घट के किसका बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब बताओ यहाँ प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह रहेगा बड़ा का, बड़ा है 6 तो इसलिए माइनस का चिन्ह आया। 5x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा, सॉरी 6x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा, तो क्या बचेगा, -5x स्क्वायर प्लस का 11x है तो x। ठीक ठाक। अब देखो छोटू, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस। ठीक, बताओ x में कितना से गुना किया जाए कि 5x स्क्वायर आएगा। तो x स्क्वायर को 1 कम कर दो, मतलब घात को 1 कम करोगे तो यहाँ कितना लिखाएगा, 5x। तो 5x यहाँ लिखाया बाबू, तो यहाँ आ गया माइनस का 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5, x है तो x, चिन्ह चेंज करेगा तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, ये घट के कितना के बराबर आया, 0 का। प्लस माइनस तो यहाँ प्लस, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। 11 में से 5 गया तो 6x बचा, ऊपर से कितना उतरा बाबू, k उतरा। यहाँ तक आप लोग के बात समझ में आई तो आप लोग बोलिएगा यस सर, यहाँ तक बात समझ में आया। देखो प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, तो यहाँ पर किस चीज का चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। x में कितना से गुना किया जाए कि 6x आएगा, तो आप लोग बोलिएगा कि 6 से गुना कर दीजिए, और जब 6 से गुना करेंगे तो यहाँ आएगा 6x माइनस प्लस माइनस 6 एकम 6, चिन्ह को चेंज करो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ही घट के 0। यहाँ क्या है बाबू, प्लस अलग जाति का तो k, अलग जाति का तो k, और प्लस 6 अलग जाति का तो प्लस 6। अब यहाँ बोला है कि ए एक दूसरे का गुणनखंड है। गुणनखंड है, इसका कहने का अर्थ है छोटू कि ये जो शेषफल है वो कितना के बराबर है, 0 के बराबर है। क्योंकि गुणनखंड बोल रहा था तब के का मान निकालिए। तो बताओ के बराबर कितना आएगा, ये प्लस का 6 है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस का 6, मतलब आंसर में आया के बराबर -6। और इस तरह से आज का, इस तरह से 4 का 1, ये कितना का क्वेश्चन है छोटे, 4 का 1 है एक्सरसाइज 2.3 का। 4 का 2 आप लोग का होमवर्क है, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में आप लोग कमेंट करना, उसका बाद हम उसको बता देंगे। बढ़िया, लेकिन आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक, हम अगर यहाँ पर पूरा बताते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बता देंगे तो वही ऑनलाइन हो जाएगा कि मास्टर आया 0 से लेके पूरा क्वेश्चन फेंक दिया, तो ऐसा ही ऑनलाइन हो जाएगा। आपको ऑफलाइन का फील लेना है तो साथ में आप लोग का होमवर्क भी होना जरूरी है, और अगर आप लोग होमवर्क कीजिएगा तभी आपको फायदा होगा, मैथ समझ में बहुत अच्छा से आएगा। ठीक, तो देखो आज के लिए इतना ही, और आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप लोग क्या करो, वीडियो को रिस्पांस दो, लास्ट तक वीडियो देखो। साथ ही साथ आप लोग क्या चीज करना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोग का सबसे पहले
आप लोग तक क्या हो जाए, पहुंच जाए। तो चलो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।